बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते का सालन। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है, मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत ही आसान कोफ्ते की रेसिपी दी जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले हरा मसाला चॉप करना है। मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है और थोड़ा पुदीना, 3 अदद मैंने प्याज ली है और 3 अदद मैंने हरी मिर्ची लिए। इनको चॉप कर कर मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ये है खसखस, एक छिटाक। मैं इसको पहले जो है गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी और फिर इसको हम सिल पर पीसेंगे। ये है नमक और मैंने लिए है 3 अदद साबुत मिर्चें। इनको हम खसखस के साथ जो है पीस लेंगे सिल के ऊपर। तो गैस पहले हम इसको भिगो देंगे 2 घंटे के लिए। ये देखिए गाइस, मैंने जो है 1 किलो जो है कीमा लिया है, इसको सिल पे एक दफ़ा पीस लिया है। ये हरा मसाला जो हमने चॉप करके रखा था वो है, और ये जो हमने खसखस भिगो के रखी थी और मिर्चों के साथ नमक के साथ इसको पीस लिया है सिल के ऊपर। इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। और इन चीज़ों को डालने के बाद अब हमें बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिलाना है, इतना कि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाए। गाइस, मैं किस तरह हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिला रही हूँ। जैसे हम आटा गूंथते हैं, हमें बिल्कुल इसी तरह इसको मिलाना है। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर रेस्ट पर रख देंगे। ठीक गाइस, मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब हम इसको रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए गाइस, मैंने मसाला जो तैयार करना है उसके लिए मैंने चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। ये है 3 अदद प्याज है, मैंने इनको पीस लिया है। गाइस, ये है खसखस जो मैंने पीसी थी मिर्चों के साथ नमक के साथ, वो मैंने इसमें से 1 टेबल स्पून निकाल लिया था। ये है नमक 1 टीस्पून। ये है लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। चलिए गाइस, कोफ्ते के मसाले को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दिया है और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें पिसी हुई जो मैंने प्याजें थी वो ऐड कर दी हैं। और इसी के साथ अब हम जो लहसुन अदरक हमने निकाल के रखा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, लहसुन अदरक भी ऐड हो चुका है और सारे मसाले जो हमने निकाल के रखे हुए हैं वो भी ऐड कर देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और भुन जाएं। इनको डालने के बाद मैं मिला लूँगी इसको थोड़ा सा, ताकि कोई लम्स वगैरह गुठली वगैरह ना रहे। और अब हमने जो मिर्चें निकाल के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि ये भी सारे मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए सब चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। मिलाने के बाद अब हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और इस पर कवर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए गाइस, मैंने कवर लगा दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ 3 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस, 3 मिनट हो गए थे और प्याज और मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पानी भी नहीं है अब प्याज वगैरह का। और अब हमें इसको भूनना है, इतना भूनना है कि जो है ये दानेदार हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ हमें कब तक भूनना है इसको। और अभी जो है ये मसाला जो हम प्याज पीस के बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसमें से बहुत छींटें आती हैं। तो अब हम इसको बार बार कवर लगाकर ही पकाएंगे। ये देखिए गाइस, कितनी इसमें से छींटें उड़ रही थी, और ताकि कवर लगा के हम पकाएंगे ताकि आप और आपका किचन इससे बच सके। ये देखिए गाइस, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और आपको नज़र आ रहा होगा ये दानेदार हो गया है मसाला। इस स्टेज पर हम जो हमने खसखस पीस कर रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने जो है इसमें खसखस ऐड कर दी है और इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। और इसके साथ भी हमें बहुत अच्छे से इसको भूनना है जब तक कि ये जो है बिल्कुल इसके साथ भुन नहीं जाती, मिल नहीं जाती और इसका भी दाना नहीं बन जाता। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे मसाले को अच्छे से भुनने में।
ये देखिए हम जब तक मसाले को भून रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी बना सकूं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मसाला तकरीबन भुनने पे है। इसको अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे भूनने में और ये बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग मसाले के दानेदार कितना हो चुका है और इसमें ऑयल भी नजर आने लग गया है। अब गाइस जितनी अच्छी तरह हम लोग मसाले को भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर हमारे खानों में आएगा। हमें मसाले को बहुत अच्छे से भूनना होता है। ये देखिए आप मसाले का लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा दानेदार मसाला तैयार हो चुका है। अब जो है हम कोफ्ते बना लेते हैं। अपना जो हमने कीमा रखा हुआ था रैस पे, ये देखिए गाइस हमने जो है एक ट्रे ले ली है और ट्रे में हम कोफ्ते बनाकर रखते जाएंगे। तो आप लोग अपने जो है हिसाब से बना सकते हैं। मैं नॉर्मल जैसे कि घरों में कोफ्ते बनते हैं उस साइज़ के बना रही हूँ। तो आप लोग ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको बना रही हूँ, हाथों में लेकर बहुत अच्छे से प्रेस कर ताकि ये जो है मसाले में खुले नहीं। ये देखिए मैं उंगलियों की मदद से किस तरह इसको प्रेस कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह जो है बनाइएगा ताकि आपके भी जो कोफ्ते हैं वो मसाले में जाके खुले नहीं, टूटे नहीं। ये देखिए गाइस कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं दोबारा से मैंने थोड़ा सा कीमा लिया है और इसको इसी तरह उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए कोफ्ता बना रही हूँ। पहले हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये जुड़ जाए आपस में और फिर हम इसको थोड़ा गोल कर लेंगे। ये देखिए आप भी इसी तरह बनाइएगा। और ये देखिए ये वाला भी तैयार हो चुका है और दोबारा से हम ले लेंगे कोफ्ते के लिए मसाला कीमे का और फिर इसी तरह हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए हम इसको चारों तरफ से मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से प्रेस होके दब जाए, मिल जाए। और ये देखिए बॉल बना लेंगे हम इसकी और इसी तरह मैं गाइस सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ सारे कोफ्ते तैयार करके। ये देखिए गाइस हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और अब हम जो है इसको मसाले में ऐड करेंगे जो हमने मसाला भून के रखा हुआ है। ये देखिए गाइस हमने जो मसाला भून के रखा हुआ था उसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला और कोफ्ते जो हैं हमारे जले नहीं जब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें बिल्कुल आप ताकि ये मसाला हमारा ना जले। और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखे हुए हैं। ये देखिए गाइस बहुत आराम से एहतियात के साथ हम लोग कोफ्तों को मसाले में रखते जाएंगे। और ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको थोड़ा सा फासले पे रख रही हूँ ताकि हम सारे के सारे कोफ्ते इसी तरह रख देंगे। ये देखिए गाइस और अब हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, चमचा वगैरह बिल्कुल नहीं चलाएंगे। इसको हम कवर लगाकर रख देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हमें फ्लेम लो नहीं रखनी है बिल्कुल भी। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और कोफ्तों ने अपना पानी देखें आप लोग कितना रिलीज कर दिया है। अब बहुत ही एहतियात के साथ हम लोग इसको मिलाएंगे। वैसे तो गाइस कोफ्ते अब हमारे नहीं टूटेंगे लेकिन फिर भी हम एहतियात के साथ इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये जो है टूटे नहीं, ख़राब ना हो इनकी शेप। ये देखिए गाइस मैंने एक दफ़ा इनको अच्छे से मिला दिया है ताकि ये सारे के सारे अच्छे से मिल जाए मसाले में। और अब देखिए गाइस हमारे जो कोफ्ते हैं और उनका मसाला तकरीबन जो है भुनने पे है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इस फ्लेम को रखना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही और दही मैंने ली है आधा पाव। ये 40 रुपए की दही थी। ये 1 किलो कीमे के हमने कोफ्ते बनाए हैं उस पर ये 40 रुपए की दही बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और ये देखिए गाइस अब दही के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी आपको पता है दही भी अपना पानी रिलीज करेगी, तो जब तक दही का पानी रिलीज होगा और खुश्क नहीं हो जाता जब तक हम इसको पकाएंगे। तो और ये देखिए गाइस मैंने इसको कवर लगाकर रख दिया था 5 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो चुका है और मसाला हमारा बिल्कुल भुनने पे है। अब हमें बस इसको भूनना है बहुत अच्छे से।
आप देख सकते हैं मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है और हमारे कोफ्तों का सालन भी। और गाइस इसी तरह हम इसको कवर लगाते हुए ही बार बार भूनेंगे ताकि हम लोग जो है इसकी छींटों से बच सकें। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। ये कोफ्तों का सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप लोग इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं जो हूँ बहुत कम सामान के साथ और बहुत आसान रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। अब ये देखिए गाइस, हमारे कोफ्तों का सालन अच्छे से पक गया है। अब हम इस स्टेज में हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तकरीबन 1 मिनट हम इसको इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे हरी मिर्चों के साथ। तो गाइस ये देखिए मैं किस तरह इसको मिलाते हुए पका रही हूँ ताकि हरी मिर्चें भी अच्छे से पक जाएं और इनका फ्लेवर भी आ जाए सालन में। इस स्टेज पर गाइस मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 टेबल स्पून के करीब पानी और पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिला लेंगे। आप इस स्टेज पर पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को शुरबा ज़्यादा चाहिए। तो गाइस ये देखिए मैंने पानी ऐड करने के बाद इसको मिला लिया है और अब मैं कवर लगा दूंगी। इसको रख दूंगी दम पर तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए गाइस 3 मिनट हो गए थे और हमारा सालन माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये पक चुका है। हरी मिर्चें भी जो है नरम हो गई हैं और इसमें से इस स्टेज पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। गाइस ये बहुत ही अच्छा बना था, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। अब मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। तो गाइस ये देखिए हमारे जो है सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये बहुत ही अच्छा बना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस हमारे कोफ्तों का सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।